सम्मान समारोह एवं कवि सम्मेलन के साथ एमपीबी प्रांगण में मनी बाबा साहेब की जयंती। 1948 में विद्युत अधिनियम बनाकर बिजली कर्मचारियों को समानता का अधिकार देने वाले भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र आरक्षित वर्ग अधिकारी एवं कर्मचारी संघ तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिजली कर्मचारी सहकारी साख संस्था के संयुक्त तत्वाधान में कंपनी के मुख्य अभियंता SL करवाड़िया के मुख्य आतिथ्य एवं संघ के अध्यक्ष गजवा मेहता की अध्यक्षता में गरिमामय आयोजन हुआ। अनजाने शिव चाप सीता ने उठाया जब अनजाने शिव चाप, यह दृश्य देख एक पिता दंग हो गया कि सीता ने उठाया जब अनजाने शिव चाप, यह दृश्य देख एक पिता दंग हो गया। स्वयंवर का धनुक नहीं उठा किसी योद्धा से तो सारे योद्धाओं का रंग बदरंग हो गया कि शंकर जी का ध्यान कर राम ने उठाया धनु, शंकर जी का ध्यान कर राम ने उठाया धनु, प्रत्यंचा चढ़ाते ही चढ़ाते भंग हो गया और प्रण पूर्ण हुआ जब मिथिला नरेश का, तो राम जी का ब्याह जानकी के संग हो गया। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। स्वागत है। और जिसमें प्रख्यात कवि KPS चौहान, ब्रजमोहन शर्मा, किरण पांचाल एवं कविता चौहान ने सुंदर कविताओं के माध्यम से समा बांधा और वक्ताओं ने बाबा साहेब के संघर्षमय जीवन पर प्रकाश डाला। अतिथियों का स्वागत संस्था के महासचिव मुकेश महना एवं उपाध्यक्ष माला सेन ने किया। इस अवसर पर सर्वश्री के वैष्णव, राजेश माहौर, DK गाठिर, गजेंद्र कुमार, KK तिवारी, प्रेम यादव, SK सूर्यवंशी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन विजया जैन ने एवं आभार उपाध्यक्ष माला सेन ने माना। जी बताएं, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम मनाया गया है, कौन कौन अतिथि आए थे और क्या कार्यक्रम के रूपरेखा थी? संस्था संगठन द्वारा हमारे प्रांगण में ये 31वां वर्ष का कार्यक्रम था और हमने 136वीं जयंती अम्बेडकर जी की जो मनाई है वो इतने हर्षोल्लास के साथ में हमारे संगठन के माध्यम से, हमारी संस्था के माध्यम से 31वीं मनाई है। इस पे मैं सब देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और हमारे सारे झुंझारू कर्मठ कार्यकर्ता जो भी हमारे पदाधिकारी जो रहे उनका बहुत सहयोग है। उन सब सहयोग देने वालों का बहुत आत्मीयता से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा थी, क्या कार्यक्रम आए? आज के कार्यक्रम में हमने अखिल भारतीय कवि सम्मेलन रखा था जो आपके सामने चल रहा है और उसके साथ ही ये जो रचनात्मक कार्यक्रम हम प्रतिवर्ष अनुसार कुछ ना कुछ करके इस अम्बेडकर जयंती को मनाते हैं, उसी प्रकार इस साल भी हमने मनाई है। कुछ बच्चों को पुरस्कार किया गया है, कुछ कार्यकर्ताओं को पुरस्कार दिया गया है, कैसा था क्या? हमारे संस्था संगठन का एक रूल्स है कि 5 उत्कृष्ट नेशनल खिलाड़ी एवं स्टेट के लेवल के खिलाड़ी उनका सम्मान करते हैं और 5 वे कर्मचारी जिनके माध्यम से बड़े बड़े हादसे होते हुए बचे और हादसों में उन्होंने जान जोखिम में डाल करके लोगों की जान भी बचाई और समाज सेवा भी करी और देश की और नगर की रक्षा करी। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को संविधान को लेकर? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि देश में और विशेषकर सरकारी संसाधनों में, सभी डिपार्टमेंटों में आजकल क्या हो रहा है कि किसी भी विभाग में जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ तो अधिकारियों और कर्मचारियों में तालमेल नहीं बन पाता है। उसकी वजह क्या है कि कोई प्रशासनिक व्यवस्था गड़बड़ है। प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है कि कहीं तो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला है, कोई संविदा नियुक्ति वाला है, तो उस बीच में शासन और प्रशासन के बीच में हमारा अधिकारी कर्मचारी को ये समझना होगा कि हम सबको एक साथ लेके चलना है, तो वो एक साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बन पा रहा है। हम ये चाहते हैं कि सब एक सूत्र में बने और अधिकारी कर्मचारी जो भी हमारे हैं वो निजी कंपनी और निजी मामलों को ध्यान में रखते हुए अपनी भी देखें कि हम क्या कर रहे हैं। आपका परिचय? मैं मुकेश मेहरा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव। मैडम बताएं, आज यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया है और कई कर्मचारियों को, अधिकारियों को सम्मानित भी किया है, क्या कहेंगे? आज हमने संस्था के माध्यम से 31वीं
जयंती मनाई गई है हमारे अम्बेडकर संस्था द्वारा। इस अवसर पर हमने हमारे खिलाड़ी जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनका सम्मान किया, समाज सेवा का सम्मान किया और संस्था हर वर्ष इस तरह सम्मान करती है। और बाबा साहब की 136वीं जयंती पर मैं सभी देशवासियों को और अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। मैम क्या संदेश देना चाहेंगे आप संविधान के माध्यम से? यही कि सब सामाजिक समरसता और देश की जनता को संविधान का क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि देश में एक अच्छा वातावरण माहौल करें और सभी मिलजुल कर रहें। मैडम आपकी संस्था में देखने में आता है अक्सर कि कई जात पात का भेदभाव होता है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। अभी तो सब अच्छे से बढ़िया से चल रहा है और जहाँ तक सब लोग शिक्षित हो गए, जागरूक हो गए, तो इस तरह की अगर कोई करता है तो हम उसको करने भी नहीं देते हैं। ये आपका परिचय? माला सेन, डॉक्टर भीमराव संस्था की उपाध्यक्ष। दादा जी, आज बाबा साहब की जयंती यहाँ बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, क्या कहना चाहिए? आज हम लोग मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के पोलो ग्राउंड में बाबा साहब की 136वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई है। चूँकि हम लोग 31वां ये जयंती दोनों आरक्षित वर्ग संघ द्वारा और डॉक्टर अंबेडकर बिजली कर्मचारी संघ द्वारा ये मनाया संयुक्त रूप से मनाया जाता है। और इसमें हमारा उद्देश्य ये होता है कि बाबा साहब ने अपने जीवन काल में हमारे समाज के लिए, दलितों के लिए, भारत देश के लिए जो चिंतन मनन किया है और संविधान में जो प्रोविज़न दिया है, उस प्रोविज़न को हमारे समाज के सामने हम लोग जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं इनको मंच पे लाते हैं और बाबा साहब के जो विचार है वो उनको जो हमारे समाज के दलित लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, वो उनको बताते हैं। और साथ ही हमारे समाज के जो परिवार है उन परिवारों को हम ये बताते हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाई करवाइए और उच्च शिक्षा ग्रहण करवाइए, जिससे कि बाबा साहब ने विदेशों में जाके कई डिग्री हासिल की है। उसी प्रकार हमारे बच्चे भी अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें, चाहे वो टेक्निकल के मामले में हो, आर्थिक शास्त्र के मामले में हो, इकोनॉमी के मामले में हो, इंजीनियरिंग के मामले में हो, और या फिर और भी बहुत सारे एजुकेशन है जिससे हम पढ़ाई कर सकें। यही हम लोगों का उद्देश्य होता है और हर साल हम बड़े धूमधाम से इस प्रांगण में बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए करते हैं। और साथ ही हम लोग बाबा साहब की जो जन्मस्थली है वहाँ पर भी जाते हैं इसके पहले, और जो हमारे भारत के विभिन्न प्रदेशों से, जिलों से, ब्लॉकों से, गाँवों से आते हैं, उनकी भावना को भी हम समझते हैं और वहाँ पे खाने की व्यवस्था करते हैं और स्वच्छ पानी निःशुल्क पिलाने की व्यवस्था करते हैं। ये पूरा मंडल की जो संघ है उसके मार्फत हम लोग कराते हैं और आप लोग भी हमेशा आते हैं, काफ़ी अच्छा सहयोग मिलता है। आप संस्था के अध्यक्ष भी हैं और ये हाल जो है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से करने की कई सालों से मांग की जा रही है, तो क्या प्रयास इसमें आपके द्वारा किए हैं? इसमें जब भी हमारी बात वरिष्ठ अधिकारी जो मैनेजमेंट है, बीच में रजनी मैडम जो MD आई थी उनसे चर्चा हुई थी, उसके पहले भी 2-3 अधिकारियों से बात हुई। जैसे ये मामला होने लगता है कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट का ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा हमको लग रहा है कि आदरणीय अनूप सिंह जी जो नए MD आए हैं और CGM साहब प्रकाश चौहान साहब आए हैं, इनको हमारी जो कार्यकारिणी जाएगी और उस बात से जो शासन द्वारा पत्र हमको दिया गया है मैनेजमेंट को, उसको लेके जाएंगे तो बराबर सुनवाई होगी, ऐसे हमारी कार्यकारिणी को भरोसा है मैनेजमेंट पे। गजरा मेहता, कार्यपालक निदेशक, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, इंदौर। धन्यवाद।